जय हिंद साथियों, मैं दिनेश शर्मा अनुष्का पाठक जी के चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी ज़िला कुशीनगर ब्लॉक नेबुआ नवरंगिया के सौरहा खुर्द वाल साध्वी अनुष्का पाठक जी का मूल निवास है। मैं उनके बारे में आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो मात्र इस समय 7 वर्ष की उम्र में ही जिनका कथा पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भारत और विदेशों में भी देखा और सुना जा रहा है। आप सोचेंगे कि मात्र 7 वर्ष की बच्ची जो इस समय ठीक से ये उम्र जो है खेलने और खाने का होता है, इतनी ही छोटी उम्र में ये बच्ची कैसे जो है मानस, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत कथा की कथा कह रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 7 साल ही नहीं, 7 वर्ष ही नहीं, जब मात्र 4.5 वर्ष की उम्र की थी तो उस समय उनके पिताजी श्री वशिष्ठ मुनि पाठक जी जो है पंजाब मिल रामकोला के बगल में खेतान मिल है, खेतान मिल के ग्राउंड में जो है कि कथा कह रहे थे। कथा उनकी वहाँ चल रही थी। उसी समय उनके पूज्य पिताजी यानी श्री वशिष्ठ मुनि के पूज्य पिताजी श्री राम पूजन पाठक जी जो बाल साध्वी अनुष्का पाठक जी के बाबा जी लगते हैं, तो अचानक उस दिन अनुष्का पाठक जी ने अपने बाबा जी के हाथ को पकड़ करके कहा कि बाबा जी आप हमको कथा में रामकोला ले चलिए, और अपने बाबा के साथ जो है रामकोला चली जाती हैं। और पांडाल इतना बड़ा था, भीड़ बहुत थी, कथा में पीछे बैठ जाती हैं और पूरे मन योग के साथ जो है कथा को सुनती हैं और घर वापस लौट करके शाम को आने पर अपने बड़े पापा श्री व्यास मुनि पाठक जी को पूरी की पूरी कथा सुना देती हैं। और इतना ही नहीं, कथा सुनाने के बाद अगले दिन फिर अपने बाबा जी श्री राम पूजन पाठक जी को जिद करती हैं कि आप जो है कि आज मुझे कथा में एक बार पुनः ले चलिए। और उस दिन जाती हैं और वहाँ मंच तक अपने पिताजी के पास श्री वशिष्ठ मुनि पाठक जी के पास व्यास गद्दी तक जाती हैं और पूर्व की एक दिन पहले की कथा जो सुनी है उसको जो है कि दर्शकों के सामने जो है कि पूरी की पूरी 25 मिनट की कथा पहले ही दिन में सुना देती हैं। ऐसी कथा को सुन करके वहाँ दर्शक जो है भौचक रह जाते हैं कि जो बाल साध्वी जो अभी मात्र जिनका जो है कि 4.5 वर्ष का उम्र है और 4.5 वर्ष के उम्र में ही आज इन्होंने बिना कुछ पढ़े बिना कुछ सीखे ही कथा ये कह देती हैं। कहने का मतलब कि इनका कथा का सफ़र आज 7 वर्ष की उम्र है, आज से नहीं, ये विगत जो है जब 4.5 वर्ष की थी तभी से जो है इनका कथा जो है का क्रम चलता रहा। और आज बढ़ते बढ़ते इनका कथा जो है कि पूरे भारत में आज हरियाणा, दिल्ली, जौनपुर, बिहार, पटना तमाम जगह करके कथा करके ये जो आ रही हैं, दिन भर जो है इनके पास जो है भक्तों का जो है कि फ़ोन का जो है कि लाइन लगा रहता है कि आप हमको समय दीजिए, आप हमको समय दीजिए, हमारे यहाँ कथा कहिए। तो कहने का मतलब ये जो हैं एक दैवी शक्ति के रूप में इनको अब पूजा जा रहा है। हम इनको जितना भी इनको नमन करें, प्रणाम करें उतना कम है। इसके साथ ही साथ मैं उस कुल को भी बार बार प्रणाम करना चाहता हूँ जिस कुल में ये पैदा हुई हैं। इनके दादाजी श्री राम पूजन पाठक जी का सपना था कि हमारे घर जो है कोई एक जो है कि भगवान की कथा सुनाने वाला जो आगे बढ़े। उनका सपना पूरा हुआ, ईश्वर ने उनकी कृपा, ईश्वर की कृपा उनके पर हुई। श्री राम पूजन पाठक जी का और श्री वशिष्ठ जी जो उनके पूज्य पिताजी हैं, उनकी दादाजी श्रीमती राधिका देवी जी का सपना साकार हुआ और सनातन धर्म का पताका आज बाल साध्वी अनुष्का पाठक जी जो है पूरे देश में लेकर के, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस सनातन धर्म की पताका को फहरा रही हैं। तो ऐसे पूजनीय देवी को मेरा बार बार सादर प्रणाम है। मैं चलते चलाते बाल साध्वी अनुष्का पाठक जी
के दादाजी बैठे हुए हैं। मैं उनसे एक छोटा सा प्रश्न करूंगा कि दादाजी, आपने जो सपना देखा था कि मेरा परिवार एक भगवान की कथा को सुनाए, आपको इस समय इस छोटे रूप में कथा उनका जब पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। अनुष्का पाठक हमारी नतनी देवता का रूप है। उसको हमने जो जो बात कहा उसको कंठस्थ हो गया, और वह ऐसी है कि कोई भी बात कहता हूँ तो उसको गौर से सुन लेती है और वह सदा के लिए याद हो जाता है। वह उसका धन्य विचार है, और धन्य वो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक दिन कह रही थी कि बाबा जी, यहाँ तो डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर लोग दवा करते हैं, इंद्रासन में कोई दवा नहीं है, वहाँ जड़ी बूटी है, वहाँ जड़ी बूटी से काम लिया जाता है। हम कहीं देख ले बड़ू कहा तू, इतना ही देखे नहीं है, लेकिन वहाँ जो है जड़ी बूटी से काम लिया जाता है। वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ वैद्य लोग आते हैं, और वह वैद्य जो है देवताओं में ही है। बहुत बहुत स्वागत, आपका सपना साकार हुआ। वाल साध हुई अनुष्का पाठक जी इस सनातन धर्म का, सनातन पताका को पूरे भारत में फैला रही हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इस सनातन धर्म के ध्वजा को फहराती रहें। जय हिंद साथियों। अगर आप इस को आप YouTube के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।